यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या होता है? स्पीड सेंसर चेंज ओवर बॉक्स। स्पीड सेंसर चेंज ओवर बॉक्स है SR1 पैनल के ऊपर स्पीड सेंसर चेंज ओवर बॉक्स नंबर 1 तथा SR2 पैनल के ऊपर स्पीड सेंसर चेंज ओवर बॉक्स नंबर 2 लगा है। और जब कभी लॉको चलाते समय लॉको की स्पीड 1 kmph के ऊपर नहीं बढ़ती है, तब TE देने पर लॉको हैवी जर के साथ मूव होता है एवं फॉल्ट क्रमांक F0107P2 आता है, जो कि किसी ट्रैक्शन मोटर का स्पीड सेंसर खराब है तो उसे समय DDS ओपन करें और निम्नलिखित में से कोई एक मैसेज मिलेगा, जैसे कि ASC10052 एरर टैको जनरेटर 1 ट्रैक्शन मोटर 1 के लिए, ASC10053 एरर टैको जनरेटर 2 ट्रैक्शन मोटर 2 के लिए, ASC10054 एरर टैको जनरेटर 3 ट्रैक्शन मोटर 3 के लिए। फिर ASC2 है 0052 एरर टैको जनरेटर 1 ट्रैक्शन मोटर 4 के लिए, ASC20053 एरर टैको जनरेटर 2 ट्रैक्शन मोटर 5 के लिए, ASC20054 एरर टैको जनरेटर 3 ट्रैक्शन मोटर 6 के लिए है। उपरोक्त में से जो मैसेज मिलता है उससे संबंधित स्पीड सेंसर चेंज ओवर बॉक्स पर लगे ट्रैक्शन मोटर के स्विच को ऑपरेट करेंगे। फिर PT है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर फ्यूज। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर फ्यूज की बात करें, SV1 पैनल में PT फ्यूज 2 एम्पियर का लगा है और इस फ्यूज के मेल्ट होने पर VCB ओपन कैटेनरी वोल्टेज आउट ऑफ रेंज यानी F0104P1 का फॉल्ट मैसेज आएगा। BPFA प्रेस करके फॉल्ट एक्नॉलेज करें और PT फ्यूज बदली करें। पेंटो उठाएं, यदि U मीटर में से OHE वोल्टेज दिखाता है तो DJ क्लोज करें। उसके बाद में MCB 100 की बात करें। MCB 100 क्या है? MCB 100 यह CHVA का इनपुट सर्किट ब्रेकर है जो कि HV2 पैनल में लगा है और इस सर्किट ब्रेकर की ट्रिप होने पर F0902P2 फॉल्ट मैसेज आता है और IGBT ट्रैक्शन कन्वर्टर युक्त कुछ लॉकों में यह MCB 100 VUR2 के ऊपर और VUR2 के बाजू वाली दीवार पर लगा होता है। फिर MCB 128.1 की बात करते हैं। यह एयर ड्रायर का सर्किट ब्रेकर है जो SV2 पैनल में लगा है। जब फॉल्ट क्रमांक F1001P1 ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल का मैसेज आता है तब CE को ऑफ करेंगे। SV2 पैनल पर लगे MCB 127.7 MCB 128.1 की जांच करें। यदि ट्रिप है तो केवल MCB 127.7 को रीसेट करें, लॉक को एनर्जाइज करें, एयर ड्रायर आइसोलेट करें और BB प्रेशर आने पर गाड़ी कार्य करें। फिर हैंड ब्रेक की बात करते हैं। आजकल WAP7 लॉकों में पार्किंग ब्रेक नहीं लगा करके हैंड ब्रेक लगाया जा रहा है। हैंड ब्रेक कैब 1 के पीछे लगाया जा रहा है। तो हैंड ब्रेक कहाँ पर लगाया जाता है? ये कैब 1 के पीछे लगाया जाता है, कैब 1 के पीछे। अब हम बात करते हैं किसकी? डॉपलर रडार की। डॉपलर रडार क्या है? कुछ 3 फेज लॉकों में डॉपलर रडार और एडेशन कंट्रोल सिस्टम लगाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्हील स्लिप को कम करना रोकना है। उसके लिए लॉकों में निम्नलिखित उपकरण लगाए गए हैं, जैसे डॉपलर रडार यूनिट कैब 1 के नीचे कैटल गार्ड के पीछे की ओर क्या करते हैं 45 डिग्री एंगल पर लगा रहता है। एडेशन कंट्रोल सिस्टम के कंट्रोल यूनिट कैब 1 के पीछे MR1 तथा SV1 के बीच में लगा है। रडार आइसोलेटिंग MCV क्या है? SV1 पैनल में एडेशन कंट्रोलर सिस्टम आधारित डॉपलर रडार फेल होने पर माल फंक्शनिंग करने पर DDS में फॉल्ट इन रडार सिस्टम का मैसेज आएगा और यह सिस्टम स्वयं ही स्विच ऑफ होकर के मैनुअल मोड पर चल जाएगा। यदि खराबी अस्थायी है तो CE ऑफ करके पुनः ऑन करने पर यह सिस्टम सामान्य हो जाएगा। यदि खराबी स्थायी है या स्थायी रूप से आइसोलेट हो जाएगा। यदि सिस्टम को मैनुअली आइसोलेट करना हो तो SV1 में लगे डॉपलर रडार के सर्किट के ब्रेकर को ऑफ करें और जब कभी भी डॉपलर रडार युक्त लॉकों की गति क्या होती है 10 kmph से अधिक नहीं बढ़ता है तो साथ ही ट्रैक्टिव एफर्ट भी नहीं बढ़ता है, तो ऐसे समय में लॉको पायलट को SV1 में लगे डॉपलर रडार के सर्किट ब्रेकर को क्या करना चाहिए? ऑफ कर देना चाहिए, ताकि लॉको सामान्य हो जाएगा। यह सिस्टम से अधिक गति होने पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग के समय अकार्यरत रहता है। इस लॉकों में DDS पर रडार कंट्रोल डिसेबल फॉल्टी SS02, रडार कंट्रोल डिसेबल फॉल्टी SS03 आएगा।
फॉल्ट आते हैं तो इसे नज़रअंदाज करना है, लेकिन कभी स्पीड 10 kmph से अधिक नहीं बढ़ता है तो इसका सर्किट ब्रेकर हमें ऑफ करना है। तो इस रेडार हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाते हैं एडिशन कंट्रोल सिस्टम कंट्रोलर यूनिट है, ये ड्रॉपर रेडार है। अब बात करते हैं हम किसकी, VCU रीसेट स्विच की। VCU रीसेट स्विच, तो यहाँ पर ये जो लगाया गया है ये रेडार हाउसिंग है। यहाँ पर एंगल चेंजिंग होल लगाए गए हैं एंगल चेंज के लिए करने के लिए, और ये यहाँ पर माउंटिंग प्लेट है। रेडार टू कंट्रोलर कनेक्शन यहाँ पर लगाए गए हैं, रेडार टू कंट्रोलर कनेक्शन। यहाँ पर हम देखें फिलामेंट होल हैं और एक्सटर्नल FAR है। अब है VCU रीसेट स्विच। VCU होता है व्हीकल कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर हम देखते हैं VCU व्हीकल कंट्रोल यूनिट है, मॉडिफिकेशन इसका देखते हैं। जब कभी चलती गाड़ी में कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ब्लॉक सेक्शन में ऑफ करने की आवश्यकता होती है तो गाड़ी को सेक्शन में खड़ा करने के बाद ही कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ करके ऑन करना पड़ता है। ऐसा करने पर कॉन्टैक्टर 126 ओपन होने से ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा BP प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, जिससे इमरजेंसी ब्रेकिंग हो जाती है और सेक्शन अवरुद्ध रहता है, जिससे इसका प्रभाव गाड़ियों के समय पालन पर पड़ता है। इस मॉडिफिकेशन में SV1 में एक VCU रीसेट स्विच तथा रिले लगाई गई है। जब VCU रीसेट स्विच को प्रेस करते हैं तो केवल कॉन्टैक्टर 218 ओपन होता है और जिसके कारण मेन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ होता है, और कॉन्टैक्टर 126 ओपन न होने के कारण BP प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास में यदि गाड़ी चल रही है तो उसी गति से चलाने दे, गाड़ी को खड़ा न करें। VLDJ के द्वारा VCB को ओपन करें, कॉन्टैक्टर 136.4 ओपन होगा। ZPT के द्वारा पेंटो नीचे करें, कॉन्टैक्टर 130.1 ओपन होगा। VL की को D पर रखें। SV1 में लगे VCU रीसेट स्विच को प्रेस करें, जिससे यहाँ पर क्या होगा, MCV ऑफ होगा तथा BP है यहाँ पर ड्रॉप नहीं होगा। VCU रीसेट स्विच को रिलीज करने पर स्क्रीन ऑन होगा, और क्या नोड 504 आने पर पेंटो उठा करके VCB क्लोज करें और गाड़ी सामान्य कार्य करें। तो यहाँ पर हमें देखें कि ब्रेक सिस्टम में खराबी आने पर यदि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ करना पड़े तो VCU स्विच को उपयोग न करके पुराने तरीके से गाड़ी खड़ी करके CE हमें ऑफ करना होगा। फिर देखते हैं ECPSW। ECPSW क्या है, इमरजेंसी कंप्रेसर स्विच। प्रोसेसर HVV2 के फेल हो जाने पर दोनों कंप्रेसर कार्य नहीं करते हैं, जिसके लिए SV1 में लगे ECPSW स्विच के द्वारा कंप्रेसर को चालू किया जा सकता है। HVV2 कंप्रेसर के फेल होने पर निम्न प्रभाव होते हैं। कैब 2 आइसोलेट हो जाएगी, कोई भी प्रोसेसर कार्य नहीं करेगा। यदि कैब 1 वर्किंग है तो कंप्रेसर 1-2 केवल मैनुअल मोड में ही कार्य करेंगे, ऑटो मोड में नहीं। पेंटो 1 कार्य नहीं करेगा, पेंटो 2 को उठाएं। VCD को स्विच 237.1 के द्वारा आइसोलेट करना पड़ेगा। पार्किंग ब्रेक को न्यूमेरिक पैनल पर जाकर के रिलीज करें, और यहाँ पर निम्न प्रेशर स्विच मॉनिटर नहीं होंगे, जैसे पेंटो 1 और पेंटो 2। SA9 के द्वारा लोको ब्रेक, ट्रेन पार्टिंग, लो प्रेशर मेन रिजर्वायर, 6 kg/Nm² फीड पाइप, ब्रेक सिलेंडर बोगी 1 और बोगी 2। फिर है ECPSW की 2 पोजीशन होती हैं। 1 ECPSW कार्य नहीं करेगा, 0 ऑन पोजीशन ECPSW कार्य करेगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ये ऑन ऑफ की पोजीशन दिखा गई है। सामान्यतः ECPSW स्विच को 1 या ऑफ पर ही रखते हैं। जब ECPSW को 0 या ऑन किया जाता है तो HV1 सर्विस में आने के कारण कैब 2 में बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी कैब से कंप्रेसर ऑटो मोड में कार्य करेंगे, लेकिन मैन मोड में कार्य नहीं करेंगे। कैब 1 से कार्य करते समय मैनुअल मोड में कार्य करने के साथ साथ ऑटो मोड में भी कंप्रेसर कार्य करना चालू कर देते हैं। सामान्य स्थिति में जब भी कंप्रेसर का ऑयल चेक करने हेतु ऑयल कैप खोलना हो तो VCB ओपन करने के बाद ही कैप ओपन करें, क्योंकि VLCP ऑफ करने से HVV 1/2 को सप्लाई जाती है, जिससे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को सिग्नल मिलता है
और कंप्रेसर के कॉन्टैक्टर खुल जाते हैं। और यदि किसी कारण से VLCP ऑफ स्थिति का संकेत में कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में VLCP ऑफ स्थिति में रहने पर भी कंप्रेसर के कॉन्टैक्टर कट इन के समय पिकअप हो जाते हैं, जिससे कंप्रेसर चालू होकर के गर्म तेल शरीर पर पड़ सकता है। फिर हम बात करें SOAEB सिस्टम ऑपरेशन ऑटो इमरजेंसी ब्रेक। यह मॉडिफिकेशन लॉको क्रमांक 31388 AQ में किया गया है। A9 को एप्लीकेशन जोन में ले जाने पर यदि BP प्रेशर 5 सेकंड के अंदर ड्रॉप नहीं होता है तो SOAEB इमरजेंसी एग्जॉस्ट वाल्व कंट्रोलर को डी एनर्जाइज करके BP प्रेशर ड्रॉप कर देता है, जिससे इमरजेंसी ब्रेक लग जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें ये ट्रांसड्यूसर है, ये SOAEB है। तो संरक्षा को ध्यान में रखते हुए SOAEB सिस्टम लॉको क्रमांक 31388 AQ E70 ब्रेक सिस्टम लगाया गया है। जब A9 को एप्लीकेशन जोन में लाया जाता है तो BP प्रेशर ड्रॉप होकर के ट्रेन में ब्रेक लगाते हैं, लेकिन जब कभी A9 से BP ड्रॉप नहीं हो रहा है तो 5 सेकंड के अंदर अपने आप IPMB के द्वारा इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है और गाड़ी कंट्रोल होकर के रुक जाती है। जब A9 को एप्लीकेशन जोन से बाहर रन पर रखते हैं तो इमरजेंसी ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। SOAEB बॉक्स न्यूमेटिक पैनल के ऊपर लगाया गया है। इस पर एक सेलेक्टर स्विच लगा है जो कि हॉरिजॉन्टल स्थिति में होने पर SOAEB स्विच सिस्टम सर्विस में तथा वर्टिकल स्थिति में बाईपास हो जाता है। इस पर 2 LED लगी हैं, ग्रीन LED SOAEB सिस्टम हेल्दी तथा रेड LED SOAEB सिस्टम में खराब होने पर जलती है। इस समय सिलेक्टर स्विच के द्वारा SOAEB सिस्टम को बाईपास किया जा सकता है और न्यूमेटिक पैनल पर एक नया ट्रांसड्यूसर E70 कॉक के पास लगाया गया है। जब कभी A9 को एप्लीकेशन इनिशियल फुल सर्विस पर रखने पर इमरजेंसी ब्रेक लगते हैं तो SOAEB सिस्टम को ख़राब मान करके आइसोलेट करें। SOAEB स्विच को ट्रेलिंग और ब्रेकिंग में आइसोलेट पोजीशन पर रखें। तो LED इंडिकेटर है, यहाँ पर L6 रेड LED है, इमरजेंसी ब्रेक अप्लाइड बाई SOAED। L5 ग्रीन LED है, तो ये SOAED नॉर्मल हो जाएगा। सेलेक्टर स्विच की बात करें तो ये वर्टिकल है, SOAEB सिस्टम बाईपास हो जाएगा यहाँ पर, और हॉरिजॉन्टल और नॉर्मल में ये स्थिति रहेगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे डिस्टरबेंस इन प्रोसेसर, ये है HVV1 डिस्टरबेंस इन प्रोसेसर। लॉको जिनमें VCU रेजिडेंसी फीचर दिया हुआ है, जैसे कि SS13 F1301P1, ये लॉको में है। कैब 1 के अंदर डिस्टरबेंस इन द प्रोसेसर HVV1 कैब 1 विल नॉट बी आइसोलेटेड ड्राइव फ्रॉम कैब 1, और BPFA प्रकाशित होगा, और LSFI ये क्या होगा, फिल्टर करेगा। कैब 1 आइसोलेट नहीं होगा और कैब 1 या कैब 2 से सामान्य गाड़ी कार्य कर सकते हैं। लोको पायलट के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही थ्रॉटल 0 पर करें, BPFA दबा करके फॉल्ट एक्नॉलेज करें। लोको में ये कार्य नहीं होंगे। HV1 में लगे सभी MCV केवल 47.1/1 को छोड़ करके मॉनिटर नहीं होंगे। अर्थ फॉल्ट रिले 415/110 मॉनिटर नहीं होंगे। फ्यूज 415/110 मॉनिटर नहीं होंगे। फिर हम देखते हैं डिस्टरबेंस इन प्रोसेसर RVU2 TCN और VHEL में एक IGBT के लिए हम देखें, जैसे SS13 है 1F1301FP1 है। लॉको में कैब 1 के अंदर डिस्टरबेंस इन प्रोसेसर RVU2 ड्राइविंग फ्रॉम कैब 1 स्टिल पॉसिबल प्रेस BPFA 1F1302P1 BPFA प्रकाशित होगा और LSFI क्लिकर करेगा, यानी फ्लिकर करेगा। कैब 1 सामान्य गाड़ी कार्य कर सकते हैं। लोको पायलट के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, CE को एक बार ऑफ और ऑन करें, पेंटोरेज करें, BCB क्लोज करें, ट्रैक्शन चालू करें। यदि फॉल्ट बना रहता है तो BPFA दबा करके फॉल्ट एक्नॉलेज करें और किसी भी कैब से सामान्य गाड़ी चलाएं। नेक्स्ट हम देखें डिस्टरबेंस इन प्रोसेसर स्टेप 1 लॉको जिसमें BCU रेजिडेंसी फीचर दिया हुआ है। तो लॉको दिया जाएगा कैब नंबर डिस्टरबेंस प्रोसेसर STV1 कैब 1 विल नॉट बी आइसोलेटेड ड्राइव फ्रॉम कैब 1। तो इंडिकेशन क्या होगा, BPFA प्रकाशित होगा और LSFI फ्लिकर करेगा। तो प्रभाव क्या होगा, कैब 1 आइसोलेट नहीं होगा। कैब 1 या कैब 2 से सामान्य गाड़ी कार्य कर सकते हैं।
लोको पायलट के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही क्या है? थ्रोटल 0 पर करें, BPFA दबा करके फॉल्ट एक्नॉलेज करें, गाड़ी चलाएं। यदि बोगी आइसोलेशन की आवश्यकता है तो बोगी 1 को MCV 127.1/1, बोगी 2 को MCV 127.1/2 द्वारा आइसोलेट करें। यदि CE ऑफ करने की आवश्यकता है तो BL को ऑफ पर रख करके MCV 112.1 को ऑफ करें। लोको में यह कार्य नहीं होंगे। एयर ड्रायर कार्य नहीं करेगा, होटल लोड कार्य नहीं करेगा, ऑटो सेंडिंग नहीं होगा। फिर बात करते हैं डिस्टर्बेंस इन प्रोसेसर RVU1, TCN और VHEL मेक IGBT के लिए हम देखें। जैसे लोको है, डिस्टर्बेंस इन प्रोसेसर RVU1 ड्राइविंग फ्रॉम कैब 1 स्टिल पॉसिबल प्रेस BPFA। BPFA प्रकाशित होगा और LSFI ये फ्लिकर करेगा। प्रभाव क्या है इसका? कैब 1 सामान्य गाड़ी कार्य कर सकते हैं। लोको पायलट द्वारा की जाने वाली कार्यवाही हम देखें। CE को एक बार ऑफ और ऑन करें, पेंटो रेज करें, VCV क्लोज करें, ट्रैक्शन चालू करें। यदि फॉल्ट बना रहता है तो BPFA दबा करके फॉल्ट एक्नॉलेज करें और किसी भी कैब से सामान्य गाड़ी चलाएं। लोको में यह कार्य नहीं होंगे। कैब 1 के TE और VE मीटर रीडिंग नहीं बताएंगे। लोको कैब 1 से फेल्यूर मोड में चलेगा। कैब 2 से सामान्य कार्य किया जा सकता है। फिर हम देखें डिस्टर्बेंस इन प्रोसेसर HVB2 लोको जिसमें VCU रिडंडेंसी फीचर दिया हुआ है। तो यहाँ पर बात करें डिस्टर्बेंस इन प्रोसेसर HVB2 कैब 2 विल नॉट बी आइसोलेटेड ड्राइव फ्रॉम कैब 2। तो BPFA प्रकाशित होगा और LSFI फ्लिकर करेगा। कैब 2 आइसोलेट नहीं होगा। कैब 1 और कैब 2 से सामान्य गाड़ी कार्य कर सकते हैं। लोको पायलट के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही थ्रोटल 0 पर करें, BPFA दबा करके फॉल्ट एक्नॉलेज करें। VCD को SE1 में लगे स्विच 237.1 द्वारा आइसोलेट करें। यदि कैब 2 से कार्य कर रहे हैं तो PSS स्विच को 2 पर रखें क्योंकि पेंटो 1 नहीं उठेगा। ऑटो फ्लैशर कार्य नहीं करेगा, अतः आवश्यकता पड़ने पर BPFL के द्वारा फ्लैशर लाइट जलाएं। रीजनरेटिव ब्रेक कार्य नहीं करेगा। SA9 प्रेशर स्विच मॉनिटर नहीं होगा। पेन 1 और पेन 2 प्रेशर स्विच मॉनिटर नहीं होगा। फिर हम देखें डिस्टर्बेंस इन प्रोसेसर जैसे TCN VHEL IGBT के लिए बात करें हम। लोको है कैब 2 डिस्टर्बेंस इन प्रोसेसर RVU4 ड्राइविंग फ्रॉम कैब 2 स्टिल पॉसिबल प्रेस BPFA प्रकाशित होगा। LSFI फ्लिकर करेगा। कैब 2 में सामान्य गाड़ी कार्य कर सकते हैं। लोको पायलट के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे जैसे CE को एक बार ऑफ ऑन करें, पेंटो रेज करें, VCV क्लोज करें, ट्रैक्शन चालू करें। यदि फॉल्ट बना रहता है तो BPFA दबा करके फॉल्ट एक्नॉलेज करें और किसी भी कैब से सामान्य कार्य करें। फिर है F14002P1 डिस्टर्बेंस इन प्रोसेसर HTV2 लोको में जिसमें VCU रिडंडेंसी फीचर दिया हुआ है। लोको SS14 आ गया कैब 2 में डिस्टर्बेंस इन दी प्रोसेसर HTV2 कैब 2 विल नॉट आइसोलेट ड्राइव फ्रॉम कैब 2। तो BPFA प्रकाशित होगा। LSFI फ्लिकर करेगा। कैब 2 आइसोलेट नहीं होगा। कैब 1 या कैब 2 से सामान्य गाड़ी कार्य कर सकते हैं। लोको पायलट के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही जैसे कि थ्रोटल 0 पर करें, BPFA दबा करके फॉल्ट एक्नॉलेज करें, गाड़ी चलाएं। 105% या 110% ओवर स्पीड होने पर अलार्म उपलब्ध नहीं होगा, अतः SPM पर ध्यान देते हुए सतर्कतापूर्वक गाड़ी कार्य करें। लोको में यह कार्य नहीं होंगे जैसे कि पेंटो 2 नहीं उठेगा, अतः कैब 1 से गाड़ी कार्य करते समय PSS 85 स्विच 1 पर रखें। यदि आवश्यकता है तो बोगी 1 को MCV 127.1/1 द्वारा और बोगी 2 को MCV 127.1/2 के द्वारा आइसोलेट करें। नेक्स्ट हम देखें यदि CE ऑफ करने की आवश्यकता है तो BL को ऑफ रख करके MCV 112.1 को ऑफ करें। WAP5 लोको में MCV 47.1/2 को छोड़ करके HV2 में लगे अन्य MCV मॉनिटर नहीं होंगे। WAG9 और WAP7 लोको में HV2 में लगे MCV मॉनिटर नहीं होंगे। SPM ओवर स्पीड मॉनिटर नहीं होगा। विजिलेंस वार्निंग बजर मॉनिटर नहीं होगा। ऑक्सिलरी अर्थ फॉल्ट मॉनिटर नहीं होगा। फिर हम बात करें TCN VHEL मेक IGBT के लिए, यह है डिस्टर्बेंस इन प्रोसेसर U3 लोको SS14 कैब 2 डिस्टर्बेंस इन प्रोसेसर RVU3 ड्राइविंग फ्रॉम कैब 2 स्टिल पॉसिबल प्रेस BPFA F14002P1 BPFA प्रकाशित होगा। LSFI फ्लिकर करेगा। कैब 2 से सामान्य गाड़ी कार्य कर सकते हैं। लोको पायलट के द्वारा की जाने वाली कार्य क्या है? कार्यवाही CE को एक बार ऑफ ऑन करें, पेंटो रेज करें, VCV क्लोज करें तथा ट्रैक्शन चालू करें।
यदि फॉल्ट बना रहता है तो BPFA दबा करके फॉल्ट एक्नॉलेज करें। किसी भी कैब से सामान्य गाड़ी कार्य करें। लोको में यह कार्य नहीं होंगे। कौन से कार्य नहीं होंगे? कैब 1 के टी और वी मीटर रीडिंग नहीं बताएंगे। लोको कैब 2 से फेल्यूर मोड में चलेगा। रीजनरेटिव ब्रेक उपलब्ध नहीं होगा। कैब 1 से सामान्य कार्य किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखें, श्रंक मेक हाई रीच एयर पेंटो। ये है श्रंक मेक हाई रीच एयर पेंटो है। इसमें क्या सिस्टम बताया गया है? जैसे कि पेंटोग्राफ ये बताया गया है। इसमें नीचे नीचे हमारा पास में बेस फ्रेम, ये रूफ वार है, और ये हम बात करते हैं ये कपलिंग रोड है, ये लोअरिंग फ्रेम है, ये हम बात करें डायगोनल है, ये अपरिंग वियरिंग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये न्यूमेटिक कंट्रोल सर्किट है। यहाँ पर न्यूमेटिक सेंट्रल यूनिट है, न्यूमेटिक सेंट्रल यूनिट जिसे उठता है। तो इस पेंटोग्राफ में पेंटो स्ट्रिप में एक प्रेशर पाइपलाइन है या प्रेशर पाइपलाइन लगा है, जिसमें लगातार 6 kg/cm² का प्रेशर बना रहता है। यदि किसी कारणवश यह OHE के किसी पार्ट से टकराकर टूट जाता है तो पेंटो स्ट्रिप से प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है और परिणाम स्वरूप पेंटो अपने आप नीचे आ जाता है और दोबारा से पेंटो क्या करते हैं, दोबारा से पेंटो ऊपर नहीं उठ सकता, क्योंकि इस पेंटोग्राफ में ऑटो ड्रॉपिंग डिवाइस लगा है, जिसका मुख्य कार्य पेंटो स्ट्रिप के क्षतिग्रस्त हो जाने पर पेंटो को नीचे लाना है। तो यहाँ पर कंट्रोल बॉक्स है और पेंटो नीचे आ जाएगा कंट्रोल बॉक्स की हेल्प की मदद से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस पेंटोग्राफ में ओवर रीच डिटेक्टर ORDV लगा हुआ है। ओवर रीच डिटेक्टर जिसका मुख्य कार्य है पेंटो को अनवायर्ड सेक्शन में जाने से में होने वाली क्षति से बचाना है। यदि पेंटो अनवायर्ड सेक्शन में जाता है तब पेंटो 3495 यानी 3495 और 3500 mm तक की ऊंचाई तक जाता है तो ORD ऑपरेट हो जाता है और पेंटो स्वतः नीचे आ जाता है। पेंटो तब तक सामान्य नहीं होता जब तक कि लोको की छत पर लगे ORD ऑपरेट बल्ब को मैनुअली रीसेट नहीं कर दिया जाए। पेंटोग्राफ को न्यूमेटिकली आइसोलेट करने के लिए BEPT बल्ब के पास कट आउट कॉक लगा है। उपरोक्त प्रकार के पेंटोग्राफ WAG7 तथा 3 फेज लोको में लगा है। तो यहाँ पर हमें देखें, सभी लोको पायलट और सहायक लोको पायलट लोको का चार्ज लेते समय पेंटोग्राफ को देखकर पहचान लें। जब कभी पेंटो स्वतः नीचे आने की घटना होती है तो TPC को पेंटो के मेक के बारे में जानकारी देते हुए दूसरे पेंटो को उठाकर तुरंत सेक्शन क्लियर करने का प्रयास करें और आगे TLC के निर्देशों का पालन करें। अब हम बात करेंगे होटल लेड कन्वर्टर की, वो हम नेक्स्ट बात करेंगे।